सृष्टि कैसे बनी, उसके पहले का माहौल क्या था, ये रोमांचकारी सवाल है। अब आप बाइबल में छुपे कोड के जरिए ऐसी बातों को सीख सकते हैं जो आपको शायद पहले नहीं पता रहा होगा। जिस प्रकार से अंधकार के गर्त से उजियाला प्रकट हुआ, वैसे ही निशब्दता के गर्भ से शब्द बाहर प्रकट होता है। अंधकार और निशब्दता अनंतता का वह आयाम है जहां पर सब कुछ हमारे समझ के परे रहता है। यह आयाम आकाश और पृथ्वी बनने के पहले का आयाम है। यह आयाम परमेश्वर का आयाम है और यहूदी इसे आलिफ का आयाम कहते हैं। आलिफ अक्षर इब्रानी भाषा में अक्सर निशब्द रहता है। क्या आपको पता है कि मसीही पेड़ के जड़े यहूदी जड़े ही है? इसलिए बिना यहूदी जड़ को समझे हम अपने मसीहियत को नहीं समझ सकते। यहूदी परंपरा के अंतर्गत परमेश्वर ने ब्रह्मांड की सृष्टि करने के पहले इब्रानी वर्णमाला अर्थात अक्षरों को बनाया था और इसी अक्षर के द्वारा उसने ब्रह्मांड को बनाया। उत्पत्ति पहले अध्याय के 3 आयत में हम परमेश्वर को ऐसा बोलता हुआ सुनते हैं जिसपे वो कहता है उजियाला हो। परमेश्वर का ऐसा बोलना तभी मुमकिन है जब परमेश्वर के पास अपनी एक भाषा हो और उस भाषा को रूप देने के लिए शब्द और अक्षर हो। यह भाषा कोई और नहीं बल्कि इब्रानी भाषा ही थी। इब्रानी शब्द का मूल एबेर शब्द से आता है जिसका अर्थ होता है उस पार से, अर्थात इब्रानी भाषा एक दूसरे आयाम से है जिसे परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर के आयाम को भाषा के अंतर्गत समझ सके। इब्रानी भाषा का पहला अक्षर आलेफ होने के बावजूद भी उत्पत्ति की पहली पुस्तक में पहला अक्षर बेत है जो हमारे लिए परमेश्वर का मन प्रकट करता है और हम उसके लिए उसका घराना है, इस बात की पहचान और एहसास हमें देता है क्योंकि बेत का अर्थ घर होता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बेत के पहले जो था उसे अपनी यहूदी जड़ का इस्तेमाल कर समझने की कोशिश करेंगे। इब्रानी में कुल मिलाकर 22 अक्षर है जिसमें आलिफ प्रथम और तव आखिरी अक्षर है। जब यशायाह 48 अध्याय के 12वें आयत में परमेश्वर कहता है कि मैं ही आदि और अंत हूं, तो इसका तात्पर्य यह था कि वही आलेफ और तव है। इस शब्द को प्रभु यीशु यूनानी अंदाज में प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय के 13वें आयत में कहते हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और पिछला, आदि और अंत हूं। अल्फा और ओमेगा यूनानी वर्णमाला का पहला और आखिरी अक्षर है। प्रकाशित वाक्य के इब्रानी अनुवाद में अल्फा ओमेगा की जगह पर आलिफ और तव दिया गया है। उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले आयत में इब्रानी में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, बेरशीत बारा एलोहिम अत हशमायीम व अत हारेत। बेरशीत का अर्थ है आरंभ में, बारा का अर्थ है सृष्टि किया, एलोहिम का अर्थ है परमेश्वर, हशमायीम का अर्थ है स्वर्गो जो कि एक से अधिक है, व का अर्थ है और, हारेत का अर्थ है पृथ्वी। अब आप जान गए होंगे कि इसमें अत शब्द का अनुवाद नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस शब्द का भाषात्मक कोई मतलब नहीं बनता है। पर बिना मतलब के फिर यह बाइबल में कैसे आ गया? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक गुप्त कोड है जो प्रभु यीशु की ओर इशारा कर रहा है। अत शब्द में 2 अक्षर है, आलेफ और तव, जिसका अर्थ
इब्रानी भाषा का पहला और आखिरी अक्षर। यह शब्द सृष्टि की गई वस्तुओं के पहले आ रहा है, जो कि आकाश और पृथ्वी है। बाइबल यह बताना चाहता है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि आलिफ और तव के द्वारा की है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि अत आलिफ और तव में इब्रानी भाषा की पूरी वर्णमाला समाहित है। इन्हीं अक्षरों की अदला बदली से शब्दों का महासागर बनता है। यही कारण है कि यूहन्ना के पहले अध्याय के पहले आयत में प्रभु यीशु को वचन के रूप में संबोधित किया गया है। प्रभु यीशु ही वह शब्द थे जो आदि में थे और जो परमेश्वर पिता के साथ थे। बेत शब्द के पहले का आयाम आलेफ का आयाम है, जो कि निशब्दता का आयाम है। एक शिशु अपने जीवन में दो शब्द को सबसे पहले बोलना सीखता है, अब्बा और अम्मा। इब्रानी में अबा और अम कहते हैं। इन दोनों शब्द का शुरुआत आलिफ अक्षर है। आलिफ का चित्रात्मक लिपि रूप बैल का सिर है, जिसका अर्थ यहूदी लोग सामर्थ्य या ताकतवर निकालते हैं। बेत का चित्रात्मक लिपि रूप घर है, तो अबा का मतलब घर का ताकतवर या फिर मुखिया होता है। आलिफ अक्षर के साथ जब मेम अक्षर जुड़ता है तब अम बनता है, अर्थात माता। मेम अक्षर का चित्रात्मक लिपि रूप बहता हुआ जल है, जो प्रसार और बहाव को दिखाता है। अब्बा अगर जीवन देता है तो अम जीवन का प्रसार करती है। परमेश्वर में ये दोनों ही रूप हम देख सकते हैं। इसलिए उत्पत्ति पुस्तक के पहले अध्याय के दूसरे आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडला रही थी, अर्थात बह रही थी। यह सृष्टि में जीवन का प्रसार लाने के लिए था, जो अब्बा और पिता की ओर से आता है। यहाँ पर जीवन से उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह से है। यही स्वरूप हम सुसमाचार में देख सकते हैं। पिता ने पुत्र को भेजा और पुत्र पर आत्मा आ ठहरा, और आत्मा पुत्र को लेकर मंडला रहा था, ताकि अंधकार में ज्योति चमके और मानवों पर जीवन का संचार हो सके। ऐसा ही कुछ उत्पत्ति पहले अध्याय के तीसरे आयत में हम देखते हैं। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। कब कहा उसने? तब कहा जब पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडला रही थी। पहला आयत परमेश्वर के निशब्द कार्य का वर्णन करता है और तीसरा आयत शब्द के साथ परमेश्वर के कार्य का वर्णन करता है। ध्यान दीजिए कि शब्द सुनाई पड़ने के पहले से ही आलिफ तव विद्यमान था, अर्थात अत शब्द मौजूद था, लेकिन निशब्दता के गर्भ में था, और उसी के द्वारा परमेश्वर पिता सृष्टि के कर्म को अंजाम दे रहा था। लेकिन जब तीसरे आयत में निशब्दता टूटती है, तब शब्द और शब्द बोलने वाले परमेश्वर का एहसास होता है। इसीलिए यूहन्ना के पहले अध्याय के 18वें आयत में हम पढ़ते हैं कि पुत्र पिता के गोद में था और बिना पुत्र के परमेश्वर पिता प्रकट नहीं होता। जब यूहन्ना कहता है कि वचन देहधारी हुआ, तब हमें यह समझना है कि वह अत अर्थात आलिफ और तव शब्द जो परमेश्वर पिता के साथ सृष्टि कर रहा था, वही मानव रूप धारण कर हमारे मध्य डेरा किया और हमें यह खबर दिया कि परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है और वह हमारा पिता है। सृष्टि के पूर्व आलिफ आयाम में हम परमेश्वर और उसके पुत्र को, जिसमें परमेश्वर का संपूर्ण ज्ञान भरा है, और परमेश्वर के आत्मा को, जिसमें मातृत्व के गुण भरे हैं, देखते हैं। यही तो त्रिएक परमेश्वर है और यही परमेश्वर की त्रिएकता है। वह पल जब समय की शुरुआत नहीं हुई थी, तब ये तीन
एक साथ थे। इसलिए यूहन्ना 17 अध्याय के 5वें आयत में प्रभु यीशु मसीह को ऐसी प्रार्थना करते हुए हम सुनते हैं जिसमें वह कहते हैं कि मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व जगत बनने के पहले से ही है। इस त्रिएकता में अनंत प्रेम था और संसार बनने के पहले यही अनंत संसार था, यही अनंत घर था। जब उत्पत्ति का पहला शब्द बेत से शुरू होता है तब हमें यह जानना है कि बेत शब्द जो एक तरफ बंद और दूसरी तरफ खुला रहता है, यह संदेश हमको देता है कि परमेश्वर ने अपना दिव्य परिवार और घर हमारे लिए खोल दिया है ताकि हम भी उसके घर में पुत्र के जैसे रह सके। पुराने नियम में परमेश्वर का तंबू परमेश्वर के संपूर्ण घराने का प्रतीक है, जिसे परमेश्वर का भवन भी कहा गया है। इसके अंदर संदूक और उस पर उतरने वाली शखेना सृष्टि के समय पुत्र अर्थात अत और जल पर मंडलाने वाली आत्मा को दर्शाता है। इस बात को एक स्वरूप के तौर पर हम मरियम के साथ देख सकते हैं। वह परमेश्वर की सृष्टि थी और उस पर परमेश्वर की आत्मा छाई और परमेश्वर का पुत्र जगत में प्रकट हुआ। पिता, पुत्र और आत्मा सृष्टि के पहले से ही है, लेकिन उसने अपने आप को सृष्टि के माध्यम से सृष्टि पर प्रकट किया है। यही है हमारा परमेश्वर और हम सब उसकी महान सृष्टि है। आलिफ का निशब्द आयाम अब बेत के जरिए प्रकट है। आइए हम परमेश्वर को धन्य कहें और अपने आप को उस सनातन परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें जिसने हम सबको बनाया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक व सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को सलामत रखे। शालोम।